वृत्त ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि एक फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे बनने वाले कोई भी पॉइंट एक बराबर दूरी पर होते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि सर्कल और सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, उसको हम किसको रेडियस कहते हैं, किसको डायमीटर कहते हैं, कोड किसको कहते हैं। अब वही सब जानेंगे और उस पर बनने वाले कुछ बेसिक थ्योरम्स को भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, जैसे यहाँ पर ये प्रमेय है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो ये तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि वृत्त हम किसको कहते हैं। तो बच्चे, वृत्त हम उसको कहते हैं कोई भी एक फिक्स पॉइंट और उस पॉइंट से बराबर दूरी पर, मतलब किसी भी दिशा में आप जाओगे तो हर जगह से बराबर दूरी पर एक सर्कमफेरेंस बनेगा, है ना। मतलब उसी को हम क्या कह देते हैं, एक सर्कल। ठीक है, ये तो बहुत रफ डायग्राम है, आप लोग जैसे इसको देखोगे तो समझोगे कि ये आपका एक फिक्स पॉइंट था और इस पॉइंट से आप सर्कमफेरेंस के किसी भी स्थान पर जाओगे, किसी भी स्थान पर, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं, परिधि के किसी भी स्थान पर जाओगे तो सेंटर पॉइंट से उसकी दूरी बिल्कुल बराबर होगी। समझ रहे हो। जैसे एक और बार मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है ना। अब इस सर्कल में देखोगे कि एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट से किसी भी स्थान पे आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे क्या है, बराबर है। ठीक, तो उसी को आप क्या कहोगे, एक सर्कल। समझ रहे हो, उसी को क्या कहोगे आप, सर्कल। कि इस पॉइंट से किसी भी स्थान की दूरी, इस पॉइंट से किसी भी स्थान की जो दूरी है वो हर जगह क्या है, बराबर है। चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, इधर किसी भी स्थान पे आप जाओगे परिधि आपको मिलेगा और उसी को हम क्या कह देते हैं, रेडियस। मतलब इस पॉइंट से परिधि की ओर आप जाओगे, उसी लाइन को हम कह देते हैं रेडियस, मतलब त्रिज्या। ठीक है, और जब आप सर्कमफेरेंस मतलब परिधि से सेंटर को छूते हुए अगर किसी लाइन दूसरे साइड परिधि में अगर जाके टच करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे डायमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो सबसे पहले समझना, हम रेडियस किसको कहेंगे, मतलब कि त्रिज्या किसको कहेंगे। तो त्रिज्या कहेंगे सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस, मतलब कि परिधि पर बनने वाला पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, परिधि के किसी भी पॉइंट पे, चारों दिशाओं में किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो वही आपका हो जाएगा रेडियस। और जब आप रेडियस या त्रिज्या उसको दुगना कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका डायमीटर। समझ गए। तो इसको हम रेडियस कहते हैं। मान लो ये हमारा रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल था, है ना, ये हम समझ गए। अब समझना हम कोड किसको कहेंगे। तो कोड कहते हैं बच्चों, हम कोड कह देते हैं उसको जब हम सेंटर से ना छूते हुए हम किसी सर्कमफेरेंस, है ना, या फिर इसको परिधि कहेंगे, परिधि के किसी भी स्थान से ऐसे आप इसको टच करोगे, इसी को हम क्या कह देंगे, कोड। ठीक, जो कि सेंटर को टच करते हुए नहीं जाएगी, है ना, हमारे सेंटर को टच करते हुए नहीं जाएगी, वही हमारा हो जाएगा कोड। ये हमारा था, सेंटर से टच करते हुए अगर कोई सर्कमफेरेंस या परिधि के किसी भी पॉइंट पे टच होगा तो वो हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक, त्रिज्या। और जो हमारा पूरा सर्कमफेरेंस सेंटर को लेते हुए जो जाएगा वो हमारा होगा डायमीटर। और अगर हम सेंटर को छोड़ दें, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाएं पूरा, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, कोड। ठीक है ना। अब इसी पे आधारित हमारे कुछ इस चैप्टर में प्रश्न बनते हैं, कोड से आधारित। लंबवत, लंबवत शब्द का मतलब समझना कि अगर कोई भी सेंटर से अगर ऐसे कोई पॉइंट जाएगा, है ना, जो यहाँ पे जाके 90 डिग्री बना दे, तो ये लंबवत है इस पॉइंट के लिए, है ना। समझ रहे हो, इस पॉइंट पे जाके लंबवत हो गया, मतलब कोड पे जाके ये पॉइंट लंबवत हो गए। इस प्रकार के शब्द आएंगे, अभी आप लोग देखोगे, प्रमेय पढ़ोगे तो समझोगे एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा था रेडियस, ये हमारा था डायमीटर, ये हो गया हमारा कोड। ठीक, इतने ही कुछ है और ज्यादा कुछ नहीं है। और इस बीच वाले पूरे एरिया को अंतःभाग कह देते हैं और बाहर वाले हिस्से को बाह्यभाग कह देते हैं। ठीक है, तो जब मैं अंतःभाग कहूं तो आप लोग समझ जाना कि अंदर की बात हो रही है, जब मैं बाह्यभाग कहूं तो समझ जाना कि मैं बाहर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अब एक एक करके आप लोग ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है खंड। ठीक है, ये मतलब कि परिधि का एक खंड है, क्या है, टुकड़ा, है ना। लेकिन आप लोग टुकड़ा शब्द यूज नहीं करोगे, क्या बोलोगे, उसको खंड बोलोगे। ठीक है ना। तो अब यही जो शब्द आएंगे प्रमेय के बीच में, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, इजीली समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका क्या प्रमेय है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये पहला आप डायग्राम देखो यहाँ पर,
आपको दिख भी रहा होगा कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कहने का मतलब है कि जीवा मतलब क्या आपका, ये कोड है ना, इसकी बात हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है? इस कोड की बात हो रही है, ठीक। उसी को क्या कहते हैं हम? जीवा कहते हैं, है ना। उसी को हम कह देते हैं जीवा, ठीक। यहां से यहां तक ये सीडी जो देख रहे हो आप, एक जीवा है, और ए भी क्या है? वो भी एक जीवा है, ठीक है। और ये जो ओ सेंटर से ए तक आप देख रहे हो, ये आपकी त्रिज्या है, ठीक। तो ये जो प्रमेय है वो बता रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, मतलब अगर किसी सर्कल की अगर दो जीवाएं हैं और वो दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल बराबर बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। समझ गए? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वृत्त पर बराबर कोण मतलब कि बराबर जीवाएं बनाने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है, वो कैसे भी हो सकता है। इस जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से हो सकता है ये ऐसा हो, सॉरी, ये एक मान लो ये जीवा है और एक ये जीवा है, ठीक। जीवा मान लो दोनों बराबर है, अगर दोनों जीवा बराबर है तो ये जो दोनों एंगल है ना वो भी बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। ये प्रमेय हमें यही बताता है कि दो बराबर जीवाएं, किसी वृत्त की दो बराबर जीवाएं सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो बराबर बनाती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अंतरित मतलब बनाती है। समझ गए? शब्दों को बार बार पढ़ के समझना, है ना। हिंदी में जो शब्द होते हैं थोड़े समझना कठिन होते हैं, इसलिए जब आप लोग उसको बार बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएंगे, है ना। तो ये जो समझ गए कि ये कोड है, और अगर सेम लेंथ की कोड है दो, तो सेंटर पे बनाएंगे जो एंगल वो हमेशा बराबर बनेंगे। ये हमारा पहला प्रमेय कहता है, ठीक। ठीक वैसे ही हमारा दूसरा प्रमेय कहता है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया आपसे कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक, ऐसा उन्होंने बोल दिया प्रश्नों के बीच में, तो आप समझ जाना कि इस एंगल द्वारा ये जो दो रेडियस आप देख रहे हो, ओ ए और ओ बी, ये ओ ए और ओ बी, यहां से जो कोण बनेगा, और ये ओ सी और ओ डी, ये तो रेडियस है, तो बराबर ही होंगे। अगर ये एंगल बराबर है तो ये कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक। अगर एंगल बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। एक ये पॉइंट याद रखना, ठीक। तो पहला प्रमेय आप लोग ने देखा जिसमें बोला गया था कि वृत्त पर दो बराबर कोण मतलब कि जीवाएं सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो बराबर बनाते हैं, ठीक। एक तो पहला प्रमेय। दूसरा ये कह रहा है जस्ट उसके अपोजिट कि अगर दो एंगल बराबर हैं सेंटर के अंदर की, वृत्त के अंदर की, तो उस पे जो बनने वाले कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बस अपोजिट है, बात सेम है, ठीक है ना। अब देख लो एक तरीका मैं बताता हूं, जैसे कि ये तो दो प्रमेय थे, ठीक। तीसरा एक और चीज क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक, और उसमें एक जीवा है, ये रहा जीवा, ये रहा आपका सेंटर। अगर मैं सेंटर से जीवा के ऊपर कोई एक लंबवत डालता हूं, सेंटर से जीवा, सेंटर ये आपका ओ और ये आपका जीवा ए बी मतलब कि कोण, ठीक है। अब और ये हो गया आपका सी, ठीक। अगर मैं सेंटर से एक जीवा पर एक लंबवत डालता हूं तो ये लंबवत हमेशा जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। अगर ये ए है, ए सी अगर ए है तो ये भी बी सी भी ए हो जाएगा, ठीक। इसकी जगह कोई नंबर हो सकता है 2 4 5 6 जो भी होगा। तो समझ जाना कि अगर कोई लंबवत आ रहा है, ठीक है ना, किस पे? कोड पर, मतलब जीवा पर, ए बी पर, तो वो उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ये भी आपका एक प्रमेय ही है, ठीक है ना। समझ गए? तो एक बात याद रखना कि अगर मान लो वो लंबवत ना आकर, अगर वो लाइन लंबवत ना आए मतलब कि सीधे 90 डिग्री ना बनाए, तो समझ जाना कि उसने उसको अगर ऐसा आ गया तो ये इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, ठीक है ना। ये भी आया है कैसे? ये था आपका ए, ये बी और ये ओ और ये सी, तो यहाँ पर तो ये आप देख रहे हो 90 डिग्री नहीं बना, तो समझ जाना कि ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जब तक यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी बराबर बी सी, लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं कह सकता AC इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब कि AC और BC एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी जीवा था, ठीक, वहां 90 डिग्री नहीं बन रहा तो वो बराबर नहीं कर रहा, लेकिन ये जीवा आया यहाँ 90 डिग्री बनाया उसने, तो AC और BC दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है।
अब इसी को जस्ट अपोजिट एक और भाषा में कह दिया जाता है कि अगर, बताता हूं वो भी आप लोग को मैं, इसी को जस्ट अपोजिट एक और प्रमेय बना दिया जाता है। क्या? कि अगर कोई सर्कल है, मतलब एक वृत्त है, उसमें अगर कॉर्ड के, मतलब जीवा के सेंटर पार्ट से, जीवा के सेंटर पार्ट से अगर हम वृत्त के केंद्र से अगर मिलाएं तो वहां वो हमेशा उस पर लंबवत होगी। किस, कहां से? सेंटर पार्ट से। जस्ट उसी का अपोजिट पहले हमने पढ़ा कि अगर कोई कॉर्ड, मतलब कि जीवा ए बी है और उस पर कोई लंबवत आता है तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये सी डी है और यहां हमें पहले से गिवन है कि सीई इज इक्वल टू ईडी, है ना, सीई इज इक्वल टू ईडी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो जीवा है वो उस पर लंबवत है। ठीक है, जस्ट उसी पिछले प्रमेय के अपोजिट होता है ना। याद रखना, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है ना। तो ये अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर वो इसके बराबर पे ना होके, मतलब दो बराबर भागों में ना बांट के किसी दूसरे पॉइंट पे बांटेगा, मतलब दूसरे 1:1 में ना बांट के उसको मान लो 2:3 में बांटा, है ना, या 1:2 में बांटा, तो वो उस पर लंबवत नहीं होगा। लंबवत की पहली शर्त है कि वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब एक और बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ये भी आप लोग समझ गए, इसके पहले वाला भी आप लोग समझे। अब एक और मैं बताता हूं कि अगर मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक, ये क्या है? हमारा सर्कल। अगर किसी खंड से, मान लो एक छोटा खंड ये रहा, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है, ये अगर मैं मिला दूं इसे, ये पॉइंट मान लो, है ना, ये है आपका ए और बी, ये दोनों पॉइंट, ये खंड हो गया आपका, है ना। इस खंड से आप इसकी परिधि पे किसी भी स्थान पर अगर कोई एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एंगल, ये आपका सेंटर का, है ना, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सा भी हो, आप देखोगे, है ना, मतलब सेम कोड, सेम, अगर एक ही परिधि से, सॉरी, एक ही किससे, इसका क्या नाम दिया गया था अभी आप लोगों ने देखा, एक ही बराबर जीवा, मतलब कि अगर जीवा एक ही है, उसी को अगर हम उसी के ऊपर कितने भी एंगल बना लें, मतलब परिधि के किसी भी स्थान पे कितने भी एंगल बना लें, वो सब के सब एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक, ये सारे के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, एक दूसरे के बराबर होंगे सेम कोड से। ये एंगल हो, ये, चाहे ये और ये, चाहे कोई किसी भी एंगल को देखोगे, अगर सेम कोड पर बने तो सबके सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, याद रखना होंगे। अब एक और याद रखना, ये तो आप लोगों को उम्मीदें समझ में आ रहा होगा। एक और याद रखना, एक में क्या कहा जाए है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक, और यही कोड जैसे अभी आप लोग देख रहे थे जीवा, जिसको आप लोग जीवा नाम दे रहे थे, ये वाला एंगल, ठीक है, वो सेम कोड से सेंटर पे बनने वाला एंगल केंद्र पे बनने वाले एंगल से हमेशा आधा होगा। अगर ये थीटा है ना, तो ये एंगल हमेशा आपका 2 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों को दोनों सेम जीवा से गए। ठीक है, याद रखना कि मतलब ये वाला जो एंगल है, परिधि पे बनने वाला कोण हमेशा केंद्र पर बनने वाले कोण के आधा रहेगा। बस शर्त ये है कि उसमें जो जीवा है वो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, एक ही जीवा होनी चाहिए। ठीक है, जीवा की लेंथ बराबर होनी चाहिए। समझ गए? ये आप देखोगे तो ये ए है और ये बी, ये ओ। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए बी जो है, सेंटर ओ पे बनने वाला कोण हमेशा सर्कमफेरेंस, मतलब परिधि पे बनने वाले कोण के डबल होगा। ये भी एक थ्योरम है, परिमेय है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आधारित आपके प्रश्न 2-3 नंबर के एग्जाम में आते हैं, 3 नंबर के एग्जाम में आता है ना। सीबीएसई में 3 नंबर, स्टेट बोर्ड में लगभग 4 या 5 नंबर के भी आ जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये है वो हो गया। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना,
कि अगर किसी सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज बनता है, क्या बनता है? चक्रीय चतुर्भुज। कहने का मतलब, चतुर्भुज तो समझते हो जिसकी 4 भुजाएं हो, या आप लोग ने पढ़ा भी होगा, है ना, जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक, अगर किसी सर्कल में ए बी सी और ये डी, है ना, अगर किसी वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसके विपरीत सम्मुख कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बात का हमेशा खास ख्याल रखें, है ना, कि मतलब बी और डी, चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज कैसा भी हो, उसके सम्मुख कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो आपको छोटा बना दिखे या बड़ा। जैसे मान लो ये आपका सर्कल है ना, वृत्त, और ये मान लो ऐसा कुछ बन गया, तो भी आप देखोगे कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, और इस वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा, है ना। इन दोनों का सम एंगल ए एंगल सी 180, एंगल बी एंगल डी 180। ठीक है, तो 3 और 4 को मिला दोगे तो 360 होगा। ये तो आप लोग बचपन से क्लास 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो किसी भी सर्कल के अंदर अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का जो योग है वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस एक तो आप लोग ने ये पढ़ा। ठीक, इससे पहले मैं एक और बार क्विक रिवीजन कराता हूँ। ये पढ़ा आपने कि केंद्र पे बनने वाला कोण सरकमफेरेंस मतलब परिधि पे बनने वाले कोण के डबल होगा जब कोण बराबर हो। कहने का मतलब कि दोनों के लिए सेम कोण हो, या फिर सेम, उसको क्या जीवा बोलते हैं, है ना। ए बी जीवा अगर सेम हो दोनों के लिए, तो केंद्र पे बनने वाला जो कोण है परिधि पे बनने वाले कोण से सीधे दुगना होगा। ठीक है, ये भी एक क्या है? परिमेय है, इसको याद रखना। एक ये कि अगर किसी भी एक हमारी जीवा से आप परिधि पे किसी भी स्थान पर अगर एंगल बनाएंगे तो सारे एंगल बराबर होंगे। ठीक, वो सारे एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, इससे पहले आप लोग ने क्या पढ़ा कि केंद्र से अगर कोई लंबवत किसी जीवा पर आता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। कहने का मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। जस्ट इसी का एक और अपोजिट क्या बन जाता है परिमेय कि अगर जीवा के मध्य बिंदु से हम केंद्र को अगर मिलाते हैं और वो 2 बराबर, मध्य बिंदु कहने का मतलब 2 बराबर भाग, है ना, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? वो उस पे हमेशा लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इतनी हमारी क्या थी? परिमेय थे जो हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया अभी हमने, और हमने पढ़ा तो अब इस पे आधारित हम प्रश्न आगे अब करेंगे। ठीक है, ये आप लोग ने अभी देख लिया। यहां आपने क्या पढ़ा कि केंद्र पे बनने वाले कोण, ये इस परिमेय में कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है कि अगर जीवा बराबर होगी तो केंद्र पर हमेशा बराबर कोण बनता है, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि अगर कोण आपके बराबर है केंद्र पर तो जीवा ऑटोमेटिक बराबर होगा। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, अगर ये आपसे पहले से अगर दिया हो कि दोनों कोण बराबर है तो समझ जाना कि परिमेय हमसे बोलता है कि ए बी बराबर सी डी, मतलब कि दोनों की दोनों जीवाएं आपस में क्या है? बराबर है ना। और यहां पर हमने क्या देखा कि अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है ना, बस इतना है याद रखना। बाकी आप लोग को पता ही है कि रेडियस किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, कोड किसको कहते हैं, सेंटर किसको कहते हैं, एरिया किसको कहते हैं, पेरीमीटर किसको कहते हैं, ये सब आप लोगों को भली बात ही पता है ना, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो इस प्रकार से वृत्त बहुत ही सिंपल और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे ज्योमेट्री का, जो कि हमारे निजी जीवन और हमारे मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।